हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसको करने में हमको काफ़ी दिक्कत होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, इनको आप समझेंगे। ये एक मैथ की स्टेटमेंट में लिखे रहेंगे, इंग्लिश की स्टेटमेंट बनी रहेगी, उसको हम लोग मैथ के एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, फिर उनको सॉल्व कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने से पहले हमको दो बातों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, जो है हमारी। सबसे पहले एक चीज़ होती है चर, एक चीज़ होती है अचर। हिंदी में लिखा है मैंने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट। अभी वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, इनको समझते हैं। वेरिएबल ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे एक्स, वाई, ए, बी, इन सारी चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम लोग समझते हैं एक्स की हम लोग 5 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 50, 100 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। दूसरा होता है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है। जैसे 5 है, अब 5 तो हमेशा 5 ही लिखा जाएगा, 10 तो लिखा नहीं जाएगा। 6 है, 6 को हम लोग 6 ही लिखेंगे, 8 को हम लोग 8 ही लिखेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू फिक्स होती है, यहाँ वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला के हमारा एक चीज़ बनती है जिसको हम लोग कहते हैं टर्म बोलते हैं। इसका मतलब होता है पद, ठीक है। इन्हीं चीज़ों दोनों को मिला के, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 5x, तो ये हमारा एक चर और अचर को मिला के बना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पद, टर्म बोलेंगे। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ 6 = 5। तो ये जो पूरी की पूरी एक इक्वेशन दिख रही है हमको, यही चीज़ होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो चीज़ दिखी है हमने बनाई है, ये बॉक्स के अंदर दिख रही है, यही हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसको हम कैसे बनाया जाएगा ये समझेंगे। पहले तो हमको ये समझ में आया कि नॉर्मली हम कैसे लिखा जाता है, क्या होती क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको समझ लिया हमने। अब मैथ की स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, उसको हम लोग किस तरीके से इक्वेशन में चेंज करेंगे, इसको अब हम लोग समझेंगे। तो पहले मिटा देता हूँ और एक एक करके समझाता हूँ, और इसको सॉल्व करना भी जानेंगे। वैसे एक मैंने ऐसी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने इसको सॉल्व करना सिखाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग उसको भी देख लें। वो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसमें बहुत बेसिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो देखिए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 2x + 5, तो इसका मतलब ये है कि x में 2 से गुणा किया गया और फिर उसमें 5 जोड़ा गया। x × 2 एंड एडेड बाई 5, ये हमारी इक्वेशन बना है। जैसे लिखा हुआ है 5x, इसका मतलब ये है कि 5 को गुणा किया गया x से। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5, इसको ऐसे लिखता हूँ 5 × x, या फिर x × 5। ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टाइम्स x। तो अगर आपके इक्वेशन जो स्टेटमेंट दी होगी उसमें अगर इस तरीके से कुछ लिखा होगा, तो इसका मतलब यही है कि आपको 5x लिखना होता है। बच्चों को इसमें ज़्यादा दिक्कत होती है कि एक मैथ का इक्वेशन की स्टेटमेंट बनी होती है, उस स्टेटमेंट को वो इक्वेशन की फॉर्म में चेंज ही नहीं कर पाते हैं। तो वही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा कहीं लिखा है 5 × x, 5 टाइम ऑफ x, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको 5x लिखना है। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल एक समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे 5 + x, इसका मतलब क्या है, 5 एडेड बाई x, ये x इज एडेड बाई 5, x में 5 जोड़ा गया, इसका मतलब ये होगा। इस तरीके से अगर ऐसे लिखा होता है x/4, या ऐसे लिखा हुआ है 1/2 × x, इस x/4 का मतलब ये हुआ कि x में 4 से भाग लगा है, x / 4, और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है x × 1/2, मतलब आधे से उसको गुणा किया गया है। ऐसे भी सकते हैं कि x / 2, x को 2 से भाग किया गया। तो इस तरीके से पूरा स्टेटमेंट बाय सिस्टम था। मैं कुछ स्टेटमेंट लिख के आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट से इक्वेशन बना सकते हैं। तो जैसे लिखा है x / 3, इसका होगा आपका x/3।
एक्स अपॉन में 3, अपॉन इसका मतलब ही होता है एक्स को 3 से भाग करना है, ऐसे लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 10। मतलब इसका कि x का दुगना, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, डिवाइडेड बाई 10, मतलब दुगने को 10 से भाग किया गया, मतलब x है उसका 2 गुना, 2 से मल्टीप्लाई करके 10 से भाग कर दिया गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 4 टाइम ऑफ y इज एडेड बाई 6। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि y का 4 गुने में कितना जोड़ा गया है, 6 जोड़ दिया गया। y के 4 गुने में 6 जोड़ा गया है, तो 4 टाइम ऑफ y एडेड बाई 6। तो इस तरीके से ये मैथ में इंग्लिश की स्टेटमेंट है जिसको हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। एक और समझाता हूं। 6 इज एडेड बाई 4 देन मल्टीप्लाइड बाई 8। इसका क्या मतलब है कि 6 में 4 जोड़ा गया, उसके बाद उसको 8 से डिवाइड किया गया, यहाँ पे सॉरी 6 में y जोड़ा गया, नहीं गलत लिख दिया, मैं लग रहा है y यहाँ से लिखा जाएगा। 6 इज एडेड बाई y देन मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब 6 में y को जोड़ा गया, उसके बाद इन दोनों का जो जोड़ के आंसर आया उसको 8 से गुणा किया गया। तो इस तरीके से होगा 6 प्लस y ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाई 8। कुछ और एग्जाम्पल आपको बताता हूँ ताकि ये चीज़ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। इन सारी मैथ में यही एक फंडा होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी चीज़ होगी, जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वो सब आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखाता हूँ, अब थोड़ा बड़ा समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड 10 गिव्स 20। इसका क्या मतलब होगा आपका कि x और 10 का जो गुणा है वो आपका उत्तर 20 देता है। मतलब क्या है, x और 10 का जो गुणा है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उसको गुणा किया जा रहा है, उत्तर देता है क्या 20। x डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई x 10 गिव्स 20। ठीक है, एक और समझते हैं। एडिशन ऑफ y एंड 10 गिव्स 25। y और 10 का जो गुणा है, सॉरी जोड़ है, वो 25 देता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ इक्वेशन बनाने समझाई, जिसकी मदद से आप अपने क्वेश्चन को, जो बड़े बड़े क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट बनेंगे उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करना आपको बता देता हूँ कि जो आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बना रहे हैं, अब इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको 2 बातों का ख्याल रखना है। इक्वल टू का साइन है ये, अगर इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरीके से इस साइड भी होगा। ठीक है, इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इधर आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो एक छोटी सी क्वेश्चन लिख देता हूँ। 2x प्लस 5 इक्वल टू 25। अब सबसे पहले हम लोगों को जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमको राइट हैंड साइड में लेके जाना है, और जो भी वेरिएबल वैल्यू होगी उसको हमको लेफ्ट साइड में लेकर आना है, फिर सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू इधर जाएगी हमारी 2x, ये 25 है, तो वैसे का वैसे रहेगा। 5 प्लस का था तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे इसको तो हो जाएगा 20 इक्वल टू 2x। अब 2x है, मैंने आपको बताया था ये 2 मल्टीप्लाइड बाई x है, मतलब 2 में x का गुणा लगा है, तो 2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया। कुछ और क्वेश्चन को समझाता हूँ जिससे आपको और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/2 प्लस x इक्वल टू 20। तो 4/2 है, देख के डरना नहीं कि अपॉन में आ गया, काटना है इसको पहले। 2 के टेबल में 4 2 बार में आता है, तो ये जाएगा 2 प्लस x इक्वल टू 20। तो ये प्लस का है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसको हम लोग हमेशा प्लस का मानते हैं। और इधर हो जाएगा आपका
तो प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 20 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 18। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 18। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल बड़े बड़े लिखवाता हूँ, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें इक्वेशन बनाने आ जाएं, और फिर उसको सॉल्व करना तो मैंने आपको सिखा दिया है और अच्छे से समझाऊंगा। तो इक्वेशन लिख देता हूँ पहले। तो अब एग्जाम्पल से हम चीज़ों को और अच्छे से समझते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल लिख रखे हैं ताकि अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो पहला एग्जाम्पल है आपका 5 टाइम ऑफ अ नंबर इक्वल्स 40, मतलब कोई नंबर का 5 गुना 40 के बराबर है। तो कोई नंबर है x, उसका 5 गुना 40 के बराबर है। साथ ही साथ सॉल्व भी कर देते हैं इसको। तो ये x और 5 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाके डिवाइड का हो जाएगा, काट देंगे इसको तो 8 आ जाएगा आंसर। सिंपल सा था, 5 टाइम ऑफ x इक्वल टू 40 कर दिया। अगला एग्जाम्पल है आपका अ नंबर इंक्रीज्ड बाई 8 इक्वल्स 15। कोई नंबर 8 बड़ा है तो वो 15 के बराबर हो जाता है। तो कोई नंबर x है, वो 8 बढ़ गया तो 15 के बराबर हो गया। तो नंबर क्या होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, उधर जाएगी तो माइनस की होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अ नंबर एक्सीड 5/3। कोई नंबर है वो 5 से 3 ज़्यादा है। कोई नंबर 5 से 3 ज़्यादा है, सिर्फ कर देते हैं। देखिए कोई नंबर है x, वो 5 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, मतलब इसमें 5 घटाना है तो कितना आएगा 3। तो कोई नंबर 3 माइनस का तो प्लस, तो x बराबर में 8। तो नंबर क्या है, 8 है। तो मतलब 8 5 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला समझते हैं। ट्वाइस ऑफ अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 इज 11। कोई नंबर का दुगने को 19 से घटाया जाता है तो 11 आ जाता है। फिर से इरेज कर देते हैं। कोई नंबर के दुगने को, कोई नंबर x, उसका दुगना है, इसको 19 से घटाया जाता है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 से घटाया जाता है, तो आंसर कितना आता है, 11। सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 9। ये देखिए, ये आपका वैसे छूट रहेगा, यहीं रहेगा, ये चीज़ उधर जाएगी। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 19। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा, प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए ये 11 प्लस का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन जो बड़ा होता है। तो 19 में से 11 जाएगा तो आपका 8 आएगा, साइन होगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 19 बड़ा है। x बराबर में -8 -2, ये मल्टीप्लाई का था, इस जाके डिवाइड हो जाएगा, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस का 2 है तो ये प्लस का क्यों नहीं हुआ। ये माइनस का 2 नहीं है, ये मल्टीप्लाई किया गया x को -2 से। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -2x, मल्टीप्लाई है, माइनस नहीं है। अगला क्या कहता है, 3 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 17। 3 लेस देन 4 टाइम ऑफ अ नंबर, मतलब कोई नंबर के 4 गुने से 3 कम, कोई नंबर के 4 गुने से 3 कम, 4 गुने से 3 कम 17 है। तो कोई नंबर है x, 4 गुने से 3 कम कितना है, 17 है। सॉल्व करते हैं तो 4x इक्वल टू 17, ये माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 20, ये मल्टीप्लाई का है तो उधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5। तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हुआ है क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने करना सीखा है। छठा एग्जाम्पल है, 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थ्राइस अ नंबर इज 16। मतलब किसी नंबर के 3 गुने में से 5 घटाया जाएगा तो 16 आ जाएगा। किसी नंबर के 3 गुने से कितना घटाया जाएगा, 5 घटाया जाएगा तो 16 आ जाएगा। कोई नंबर है x y z, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं बार बार x ले रहा हूँ, तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं, मानते हैं इसको हम लोग a मान लेते हैं। तो कोई नंबर a है, उसके 3 गुने से, देखिए थ्राइस अ नंबर, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना। थ्राइस अ नंबर, नंबर a है, उसके 3 गुने से 5 घटाया जाएगा, 5 घटाया जाएगा तो आपका आंसर आएगा 16। इसको भी सॉल्व करते हैं
तो 3a इक्वल टू 16 प्लस 5 माइनस हो जाएगा प्लस 5 का, तो 3a इक्वल टू 21, a लिखना है, a इक्वल टू 21/3, तो a इक्वल, ये बार बार x से किया है तो x ही x लिखा जा रहा है, a इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू हो जाएगी 7। तो इस तरीके से आपने कुछ एग्जाम्पल समझे कि जो स्टेटमेंट लिखी होती है, इंग्लिश की स्टेटमेंट होती है, उसको मैथ की इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, उसको सॉल्व करना भी हम लोगों ने जाना। ये काफ़ी बेसिक था। अब कुछ हैवी एग्जाम्पल लेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको इरेज करके अगला बताता हूँ। अब थोड़े एडवांस लेवल के एग्जाम्पल लेते हैं। हमने बेसिक सीख लिया, उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का पढ़ा, अब उससे और ऊपर के लेवल का समझते हैं और इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना जानते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, इफ़ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर, मतलब किसी नंबर के 4 गुने से 11 घटा दिया जाता है, द रिजल्ट इज 89, तब 89 रिजल्ट आता है। तो नंबर बताइए वो नंबर क्या होगा। तो इसको पहले लिख लेते हैं, कोई नंबर मान लेते हैं, x उस नंबर के 4 गुने में से 4x में से 11 घटा दिया जाता है, तो जो रिजल्ट है वो आता है आपका 89। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। देखिए कोई नंबर के 4 गुने से 11 घटा दिया गया तो 89 आ गया। अब सॉल्व करते हैं इसको। 4x इक्वल टू, ये माइनस का उधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, 89 प्लस 11, 4x इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 100/4, ये आ जाएगा आपका 25। सिंपल सा है, बस हम लोगों को बेसिक रूल लगाना है। प्लस का तो हो जाएगा माइनस का होगा, माइनस का तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड होगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा। कांस्टेंट को हमको हमेशा राइट साइड में रखना है, वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट साइड में लेकर आना है, और हमको नॉर्मली सॉल्व कर देना है मैथ के फॉर्मूले का यूज़ करके, मैथ के ट्रिक्स का यूज़ करके। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा एग्जांपल है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 114, फाइंड द नंबर्स। तो कह रहा है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव, देखिए यहाँ पे वर्ड को समझिएगा कि 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। इसका मतलब जो होता है लगातार नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का जो सम है, सम का मतलब ऐड होता है, 114 है, फाइंड द नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होता है, यहाँ इवन नंबर भी लिखा है। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी टाइप के नंबर हैं, इसकी वीडियो मैंने बहुत अच्छी से बना रखी है। ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट की वीडियो होगी, आपके नंबर्स के डाउट जितने भी होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे समझते हैं फिर से, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 लगातार नेचुरल नंबर। तो मान लेते हैं पहला नंबर हो जाएगा x, दूसरा अगर की बात करते हैं तो हो जाएगा x + 1। नेचुरल नंबर होते हैं जो लगातार 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये x हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, और तीसरा हो जाएगा x + 2। तो ये तीनों नेचुरल नंबर हैं, इनका जो सम है, इनको जो जोड़ा जा रहा है, तब आ रहा है 114 114। तो मतलब x + 1 + x + 2 = 114। अब यहाँ पे एक और चीज़ को बताता हूँ, जितने भी x होते हैं उन सबको जोड़ा जा सकता है। मतलब यहाँ पे 2 टर्म होती है, एक होती है लाइक टर्म, जो मैंने आपको टर्म शुरुआत में बताया था, एक होता है अनलाइक टर्म। लाइक टर्म का मतलब ऐसा होता है जिसके वेरिएबल एक जैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे 5x है, 6x है, तो यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल एक जैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है 2xy, यहाँ पे लिखा हुआ है 5yz। अब यहाँ पे तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो ये आपके लाइक टर्म होंगे, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है xy है, यहाँ yz है, तो ये आपका लाइक टर्म नहीं है। तो जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो लाइक टर्म के बीच में ऐड या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। मतलब हम इनको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन हम इनको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। गुणा कर सकते हैं लेकिन जोड़ घटा नहीं सकते। तो लाइक टर्म के बीच में ही जोड़े घटा होता है, नॉर्मल जोड़े घटा होता है। तो अगर इसको देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। गिर गया। x + 1 x + 2 = 14, ये आपका पहला टर्म, ये आपका दूसरा टर्म, ये आपका तीसरा टर्म। तो x 3x 1 और 2 3 = 114। सॉल्व कर दें, 114, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3x = 114 में से 3 जाएगा तो बचेगा 111। तो x = 111 / 3। अब नॉर्मली हमको इसको डिवाइड करना है,
तो x की जो वैल्यू होगी 3 को पहले 11 से करेंगे, कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, और फिर 3 को 1 से करेंगे मैं 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37। अगर देखिए डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1 1 1 है, तो 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 1, 3 7 जा 21, 37 आ जाएगा x की वैल्यू। मतलब जो पहला टर्म था वो आ गया आपका 37, दूसरा टर्म जो होगा वो आपको हो जाएगा 38, और तीसरा टर्म हो जाएगा आपका 39। 37, 38, 39, ये 3 टर्म था। ये बोला गया कि 3 टर्म थे तो नंबर बताओ। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। लाइक टर्म अनलाइक टर्म का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने। जोड़ना घटाना लाइक टर्म में ही करते हैं, अनलाइक टर्म में नहीं करते। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, कि तीसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। ये कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, जिनको आप लोग कर लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 74, फाइंड द नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब मैंने बताया लगातार। इवन नंबर होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड वाले नंबर है, तो पहला नंबर हो जाएगा x, पहला नंबर x मानते हैं। 2 नंबर की बात कर रहा है। अब इवन नंबर तो 2 करके बढ़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे समझते हैं 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, 5 नहीं होगा क्योंकि 2 4 6 ही लगातार आएंगे। x यहाँ हो जाएगा x + 2, क्योंकि 2 बढ़ जाएगा। पहला टर्म x, दूसरा टर्म x + 2, दोनों टर्म को जोड़ने पर आता है कितना, 74 आता है। तो ये हो जाएगा 2x + 2 = 74। तो 2x = 74 - 2, प्लस का था तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 2x = 72। अब ये x है तो हो जाएगा 72/2, तो काट देंगे तो ये आ जाएगा 36। काटने का मतलब क्या है कि 2 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, तो वो इतनी बार में आता है, 36 बार में आता है। तो तीसरे का आपका आंसर हो जाएगा आपका 36। चौथा क्वेश्चन समझते हैं। इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, मतलब 3 गुना किया गया, एंड द रिजल्ट इज इंक्रीज्ड बाई 5, मतलब उसको 3 से, सॉरी कहाँ गया, इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड मतलब उसको 3 से गुना किया गया, उसके बाद उसमें 5 जोड़ा गया तो हमको 50 मिलता है। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करी गई है, समझना अच्छे से। इफ अ नंबर इज ट्रिपल्ड, कोई नंबर को 3 गुना कर दिया गया, फिर उसको रिजल्ट को इंक्रीज किया गया किससे, 5 से, तो हमें 50 मिला। तो नंबर बताइए क्या होगा। तो फिर से नंबर बताने से पहले इरेज किया जाएगा, और इरेज करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नंबर ट्रिपल्ड किया जा रहा है, 3 गुना किया जा रहा है। तो कोई नंबर हो जाएगा, इसको b मान लेते हैं, उसको 3 गुना किया गया, उसमें 5 बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो उत्तर आता है आपका 50। हल करते हैं तो 3b = 50 - 5, तो 3b = 45, b = 45/3। 3 के टेबल में 45 कितनी बार में आता है, 15 बार में आता है। तो b की वैल्यू हो जाएगी 15। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने समझाया, अच्छे एग्जाम्पल थे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब मैं थोड़ा सा लाइव एग्जाम्पल को ले करूँगा, जो कि पेपर में सबसे ज़्यादा टफ बनते हैं क्वेश्चन, उनको समझा देता हूँ और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब कुछ अच्छे और एग्जाम्पल को करते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए अच्छे से। तो पहला एग्जाम्पल है, रीना इज 6 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। रीना 6 ईयर ओल्ड है, मतलब बड़ी है अपने भाई से, अजय से। इफ सम ऑफ देयर एजेस इज 28 ईयर, व्हाट आर देयर प्रेजेंट ईयर, मतलब एजेस। तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो रीना है वो अपने भाई से कितनी बड़ी है, 6 साल बड़ी है। तो रीना की एज हो जाती है x, रीना की एज x + 6, उसके भाई की एज हो जाएगी x। कह रहा है इन सबको जोड़ के कितना आता है, 28 आता है। जैसे मतलब मैं दोबारा समझाता हूँ। रीना के भाई की उम्र है x, रीना की जो एज है वो 6 साल बड़ी है क्योंकि अपने भाई अजय से, तो इसलिए उसकी उम्र 6 जोड़ दी जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 28 - 6, तो 2x = ये हो जाएगा आपका 22। तो x = 22/2, तो काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 11। तो 11 जो है हमने माना था कि वो रीना के भाई की एज, अजय की एज 11 हो गई है। तो अजय की जो एज हो गई 11 साल है। रीना की बात करें तो कह रहा है 6 साल बड़ी है, तो मतलब x में 6 जोड़ दिया जाएगा, तो 11 में 6 जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17 साल। तो रीना की एज हो गई 17 साल और अजय की एज हो गई आपकी 11 साल।
तो ये हमारा आंसर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो 2 क्वेश्चन है आपके, इनको आप लोग होमवर्क में करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि क्वेश्चन आराम से बन सके आपसे। और मैंने जो जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाया है, जो जो इस पूरी वीडियो में आपको समझ में आया है, उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करिएगा और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। और अगर नहीं होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके आंसर बता दूंगा। तो ये पूरी वीडियो थी, सारी टेक्निक आपको मैंने समझा दी है, कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अब आपने ये जो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपकी नोटिफिकेशन आती रहे। मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे समझाता रहता हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके पे कुछ भला हो जाए। और इस तरीके से ये सब कुछ पढ़ते रहेंगे हम लोग, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद।